लोग नहीं, हम ये कहेंगे कि टेलीग्राम ही हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हाँ, यहाँ ये जानेंगे हम दुनिया का सबसे अच्छा प्लान क्या है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे अच्छा प्लान क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा जो प्लान है वो है कि मैंने प्लान दिखाया। अब मैं पूरे तरीके से 100% प्लान के बारे में जान जाऊंगा तभी मैं किसी को वो प्लान दिखाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जरूर कुछ हल्का फुल्का जानते होंगे, आपने टूटी फूटी भाषा में प्लान दिखाया, आपने बिजनेस के बारे में बताया, ये सबसे बेस्ट है। और सबसे घटिया प्लान दुनिया का क्या है कि प्लान नहीं दिखाना। तो लोग प्लान अपना क्यों नहीं दिखाते हैं? या तो पूरा 100% उसके बारे में जानते नहीं है, या फिर उनको अपने प्लान पे इतना भरोसा नहीं है कि इस प्लान को दिखाने के बाद कोई मेरे साथ बिजनेस में जुड़ेगा। तो दो चीजें हैं, दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है प्लान को दिखाना, और जो सबसे घटिया प्लान है दुनिया का वो क्या है कि प्लान दिखाना ही नहीं। और प्लान दिखाने के बाद 24 घंटा के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। इस बात को लगभग लगभग सारे लोगों ने फील किया होगा कि अगर हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग। तो फॉलोअप न लेने की वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उस प्लान को भूल जाते हैं। आप अगर कुछ दिन बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यार मुझे याद ही नहीं। तो प्लान दिखाने के बाद क्या करना है जरूरी है, सबसे जरूरी है 24 घंटा के अंदर एक फॉलोअप करना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि 24 घंटा में 10 बार फोन कर देंगे, तो अगला जो क्या होगा वो चिड़चिड़ा होकर आपके प्लान को रिजेक्ट कर देगा। तो हमको क्या करना है, प्लान दिखाना है और 24 घंटा के अंदर एक बार फॉलोअप ले लेना है। प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, आपने जितने लोगों को प्लान दिखाया है शायद ही तुरंत आपको ज्वाइनिंग मिलता हो। तो प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, लेकिन फॉलोअप करने से ज्वाइनिंग जरूर मिल जाता है। क्योंकि आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से तुरंत तो ज्वाइनिंग हुए नहीं, लेकिन आप 24 घंटे के अंदर जब उन लोगों से फॉलोअप लेने के लिए फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो आपके फॉलोअप से प्रभावित होकर आपको ज्वाइन करते हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्लान दिखा के बैठना नहीं है, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर फॉलोअप लेना है, और फॉलोअप लेने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है। और इस चीज को आप करके देखिए, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके बिजनेस ग्रोथ में देगा। ये चीज ध्यान रखिए कि प्लान दिखाने से पहले आपका और उनके बीच का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप किसी अनजान व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो डायरेक्ट आप प्लान नहीं दिखा सकते हैं, आपको पहले उनसे रिलेशन अपना अच्छा करना पड़ेगा, अपना संबंध उनके साथ अच्छा बनाना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप जा रहे हैं उनसे, नॉर्मली बात व्यवहार बनाना जरूरी है। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि प्रक्रिया को डुप्लीकेट करना क्यों जरूरी है। और सिर्फ प्रक्रिया को डुप्लीकेट करना मतलब नए नए लोगों से व्यवहार बनाना, नए नए लोगों को प्लान दिखाना और फॉलोअप करना। ये चीज आपको रोकना नहीं है, क्योंकि ये चीज आप जैसे ही रोकेंगे आपको क्या करेगा। देखिए, शुरुआत में रिजल्ट क्या आता है, छोटा आता है। तो जब छोटा रिजल्ट आता है तो किसी को दिखता नहीं है। और जब आपका दिमाग जो है, हमारा दिमाग जो सबसे खुरपाती है, वो क्या करता है, छोटी छोटी चीज को नजरअंदाज कर देता है। यानी छोटा चीज, छोटा मुनाफा हुआ तो उसको छोड़ देगा, बस छोटा फॉलोअप ले रहे हैं, एक आदमी जुड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज ही, ये प्रोसेस जो है, यही आगे चल के आपको सक्सेस बनाएगा। तो शुरुआत में जो रिजल्ट छोटा आता है, नहीं दिखता है रिजल्ट, आपका दिमाग जो है उसको नजरअंदाज कर देता है। इसलिए क्या करते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं ऐसा सिस्टम, फॉलोअप लेने का, प्लान दिखाने का सिस्टम छोड़ देते हैं, और जहां ये छोड़ते हैं वहीं से इनका बिजनेस का ग्रोथ रुक जाता है। जबकि डुप्लीकेशन के पावर का जब इस्तेमाल करना आप जान जाएंगे तो एक चीज पक्का समझ में आ जाएगा आपको कि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है कि भाई मैं जुड़ गया हूँ, तीन को जोड़ लेता हूँ। आदमी जुड़ने का बिजनेस नहीं है ये। आप कब जान जाएंगे, जब आपको प्रोसेस, जब आपको डुप्लीकेशन, बिजनेस का डुप्लीकेशन करने आ जाएगा तब। ये जो हमारा बिजनेस है आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे,
और खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे और कमवाते रहेंगे। क्योंकि सीख के सिखाने से जो सिस्टम डुप्लीकेट होगा वही सही तरीके से डुप्लीकेशन होगा। आपने कुछ सीखा नहीं है अपने टीम में, कैसे उसको सिखाएंगे 100% अच्छे तरीके से? नहीं सिखा पाएंगे। तो सीख के सिखाने से जो सिस्टम डुप्लीकेट होता है वो सही तरीके से होता है, और डुप्लीकेशन जो सही डुप्लीकेशन है उसी से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। और इसकी इतनी ताकत है, इसकी इतनी ज्यादा ताकत है कि आपका बिजनेस ग्रोथ जो बिल्कुल भी 2 साल से अगर रुका है, वो भी एक जंप के साथ ही आपका बिजनेस क्या होता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, जब आप सिस्टम से सीख के सिखा के अपने बिजनेस को डुप्लीकेट कराते हैं तब। अब इसमें कलेक्शन एंड सिलेक्शन, ठीक है। हम प्लान तो दिखा दिए, इस वक्त बहुत सारे लोगों को फॉलोअप भी कर लिए, और उस फॉलोअप से हमारे पास 10 लोग ज्वाइन हो गए 1 महीने में। अब उस 10 लोगों में हमको क्या करना है, उन 200 को तो हमने कलेक्ट कर लिया, स्टार्टिंग में तो हमको पता नहीं है, तो अब कलेक्शन तो सभी लोगों का करना है, जितने लोग आ रहे हैं। जीरो पीवी वालों का भी तो कलेक्शन लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्शन तो कर लिया आपने, लेकिन अब उन बारी है उनके सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन का मतलब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बीच में क्या है, एक बल्ब है। स्क्रीन विजुअल है ना सभी लोगों को? स्क्रीन विजुअल है सर? विजिबल है, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है हम लोगों में, वहीं पे रुका हुआ दिख गया, दिख गया, हो गया, स्लाइड चेंज हो गया। ओके हो सर। गया सर, हो गया। ओके सर। तो यहाँ जैसे हम आते हैं कलेक्शन एंड सिलेक्शन पे, तो आप स्क्रीन पे देख देख रहे होंगे कि बल्ब है, उसको चेक किया जा रहा है। जैसे एक दुकानदार के पास अगर पूरा पेटी पेटी में बल्ब आ गया है, लेकिन अगर सेल करना है तो क्या करता है, वो सिलेक्ट करके सेल करता है। बेचने से पहले चेक करता है, जला, जल गया तो भाई पैसा तो ले जाओ, नहीं जला तो साइड में रखो। तो सेम हमको भी ऐसे ही करना है। जिसके दिमाग को चेक किया है, इसके अंदर पैसा कमाने का ललक है, बिजनेस बढ़ाने का ललक है तो इसको टीम में लिया। ये तो बहुत काम चोरी करता है, इसको हटाओ, इसको साइड कर दिया। तो सेम हमारे पास वही सिस्टम होना चाहिए कलेक्शन एंड सिलेक्शन का। और ये जो पैरेटो का सिद्धांत है, 80-20 रूल जिसको हम लोग कहते हैं, स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका लगेगा कि आप प्रयास कर रहे हैं 80%, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 20% का, ठीक है। लेकिन आगे जैसे चलते जाएंगे, आप इस सिस्टम को डुप्लीकेशन में लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, उसके बाद से आपका एफर्ट 20% लगेगा और रिजल्ट आपको 80% आने लगेगा। यानी कि हमको इस बिजनेस को क्या करना है, एक सिस्टम है, प्लान दिखाना है लोगों को, फॉलोअप लेना है, ज्वाइनिंग कराते जाना है। और इसमें लॉ ऑफ एवरेजेस सभी को पता है, काम करता है कि आप जितने लोगों को जोड़ेंगे, यहाँ संख्या पे हम नहीं जाते हैं, सिंपल समझिए कि एवरेजेस का जो नियम है वो क्या कहता है, आप जितने लोगों को जोड़ेंगे सभी लोग आपके साथ जुड़ के काम करने वाले नहीं हैं। उसमें एवरेज काम करता है, 10 में 1 या 10 में 2 या 10 में 3, ऐसे ही लोग आपको काम करने वाले मिलेंगे, बाकी 3 महीने के अंदर छोड़ के जाने वाले ही मिलेंगे। जैसे कि आप 10 को जब बताएंगे तो एक व्यक्ति सुनेगा, तो जब एक पर आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपया महीने के कमाने के रास्ते पर आप आ गए हैं। अगर आप 10 को बता रहे हैं, 2 सुन रहा है, तो यहाँ पहुंच गए, मतलब आप 10 लाख रुपए के कमाने के रास्ते पर आ गए हैं। ये एक अच्छे लीडर का आंकड़ा है, ठीक है। कितने मेंबर से, अगर आप 10 को बताने से 3 व्यक्ति सुन रहा है, हर महीने की ये बात है, ठीक है। 10 को बताने से 3 व्यक्ति सुन रहे हैं, तो मतलब आप 5 साल में 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के रास्ते पर आ गए हैं। आपको प्रैक्टिस इसी चीज का करते रहना है, प्रैक्टिस 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 करेंगे, डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, आप सक्सेस होते चले जाएंगे। और सभी लोगों को पता है कि पैसा कमाने का आज के डेट में 4 तरीका है।
नौकरी, बिजनेस, रोजगार और निवेश। तो 95% लोग क्या करते हैं, अपना समय और शरीर, ठीक है, यानी कि अपना शरीर लगा के जो काम करते हैं या अपना समय लगा के काम करते हैं, उसी का उनको पैसा मिलता है, कठिन मेहनत करते हैं। तो 95% लोग दुनिया के अपना समय और शरीर लगा के काम करते हैं, और वो पूरी दुनिया का 5% ही पैसा कमा पाते हैं। जबकि जो इन्वेस्टर हैं, निवेश करते हैं, और जो लोग सिस्टम बना के निवेश करते हैं, वो ऐसे 5% ही लोग हैं दुनिया में, लेकिन इनके पास क्या है, दुनिया का 95% धन ये लोग कमाते हैं। तो सिस्टम का इस्तेमाल करके आराम से ये लोग पैसा कमाते हैं, यानी 95% लोग कठिन मेहनत करते हैं और 5% ही पैसा कमा पाते हैं। और इसमें सिस्टम जो लोग बना लेते हैं, वो 5% ऐसे लोग हैं जो आराम से सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया का 95% पैसा कमा ले जाते हैं। और आपको अपना बिजनेस, आपको अपना प्लान, आपको अपना सिस्टम इतना इजी रखना है कि जिसको हर व्यक्ति आसानी से कॉपी कर ले, तभी आपका बिजनेस जो है डुप्लीकेशन अच्छे से होगा। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम में हैं जिस सिस्टम को हर आदमी कॉपी न कर सके, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस के लिए क्या है, बेकार है। आपका जो सिस्टम है उसको हर आदमी आसानी से कॉपी करे, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। इस बिजनेस में हमें हर काम खुद नहीं करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जैसे ही आपका सिस्टम बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, तो इसमें आपको खुद सिर्फ और सिर्फ खुद काम करने की जरूरत नहीं है। अन्य लोगों के काम का भी आपको पैसा, बोनस, सैलरी जो भी कह लीजिए वो मिलता है। लेकिन ये कब मिलेगा आपको, इसके लिए पहले आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाइए और इसकी खूबसूरती के बाद में जिंदगी भर आनंद लेते रहिए, खुद भी आनंद लीजिए और पीढ़ियों को आनंद देते रहिए। तो खुद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप ये करिए इस बिजनेस को करने से पहले कि आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अपने आप से जरूर करिए। और बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको जो ध्यान देने की जरूरत है, वो किस पे ध्यान देने की जरूरत है, उनके स्पीड पर, उनके गति पर, कि उनका स्पीड क्या है, उनका शुरुआती स्पीड क्या था। महीने में 20 ज्वाइनिंग कराते थे, अभी 2 महीने में 2 ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे लोग आखिर क्या कारण है कि ये गति प्राप्त अब नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज सीखने की जरूरत है, ये चीज सोचने की जरूरत है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। तब हम अपने बिजनेस को ग्रोथ ले जा पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। और पावर ऑफ डुप्लीकेशन आप लोग इस फिगर से समझ ही रहे होंगे। यानी कि सोचिए कि सिर्फ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो डुप्लीकेशन, जो बिजनेस, जो प्लान, जो सिस्टम बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का डुप्लीकेशन करते जाना है। और उस डुप्लीकेशन का किस तरीके से आपको फायदा होने वाला है, ये 2 स्लाइड है जिसमें नंबर्स का गेम आपको दिखेगा। 3 महीने में आपको क्या करना है, आपने शुरुआती 3 महीने में आप आए, एक व्यक्ति को और जोड़ दिए हैं, 2 लोग हो गए हैं। हर 3 महीने में एक मेंबर जो है वो 2-2 लोगों को जोड़ते जाएगा। ऐसा करेंगे तो 3 साल में आपके पास 4096 मेंबर होंगे। सोचिए, सिर्फ 2-2 एक-एक, 2-2 एक-एक, 2-2 करके जोड़ते हुए जाना है। 3 साल जाते जाते आपके पास 4096 मेंबर होंगे। और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मेंबर कितने भी हों, अगर वो 0 पीवी के साथ हैं तो उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन वही मेंबर अगर 1500 पीवी के साथ है, पहली तारीख को अगर ये 1500 पीवी करके आपको दे रहे हैं, तो सोचिए कि आपको 1 तारीख के सुबह में ही 61,44,000 पीवी मिल जा रहा है। ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है, एक ही व्यक्ति को ला रहा है, मात्र वो भी 3 महीने में। लेकिन अगर वही 4096 लोग का अगर आपने बढ़िया से उनको अच्छा कमाने का अगर ललक है, अगर उन्होंने पर्सनल पीवी पे अपने काम किया और 3500 पीवी किया, तो सोचिए 1,43,36,000 पीवी
1 तारीख को सुबह 9 बजे पहली डेट को स्टॉक ओपनिंग के टाइम ही इतना पीवी रहेगा, 1 करोड़ से ज्यादा, यानी लगभग लगभग 1.5 करोड़ पीवी। सोचिए कितना सिंपल काम है। आपको सिंपली डुप्लीकेशन की तरफ जाना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, आईडी छीनते हैं। मतलब आप एहसान वाला जो आईडी लेके आते हैं, उस वैसे आईडी से ये चीज आपके बिजनेस में होने वाला नहीं है। आपको रियल लीडर लाना पड़ेगा इसमें, जो रियल यूजर है, जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। अगर आपने 36 महीने में सिस्टम चाहते हैं, तो कसम खा लीजिए कि हर महीने अपने पर्सनल ज्वाइनिंग, अपने पर्सनल आईडी में 5 लोगों का ज्वाइनिंग जरूर कराएंगे, फ्रंट ज्वाइनिंग। हर 3 महीने में एक आदमी को 1500 या 3500 पीवी करना सिखाना है। सिंपल, हर 3 महीने में एक ही आदमी को सिखाना है जो 1500 पीवी कर ले अपना, या 3500 पीवी कर ले। और हर 3 महीने में एक एक नए नए आदमी को सिखाते चलना है। और जितने लोग सीखते हुए जा रहे हैं, वो लोग भी सिखाते हुए चलेंगे। सोचिए 3 महीना में एक आदमी से को सिखाना है, और इसी चीज को डुप्लीकेशन करते चले जाइए। आप देखिएगा आपका कितना बड़ा परिवर्तन आएगा आपके सिस्टम में। लोग जुड़ जाते हैं, 1 बार 2 बार पीवी कर भी लेते हैं, लेकिन असली चीज क्या है? टिकाना। यानी कि ऐसे लोग, जो लोग हमारे बिजनेस में आ गए हैं, वो टिके रहे, छोड़ के बिजनेस को जाए नहीं। तो उसमें कुछ गलतियां हमारी होती हैं। हम गलती क्या करते हैं कि अब सोचिए कोई प्रोडक्ट यूज करना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि हम लोग गलत तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं। इस स्पोरुलिना को बहुत सारे लोग बहुत विभिन्न तरीकों का दवा बता के बेच देते हैं। कोई नशा छुड़ाने का दवा बता के बेच देता है, कोई मोटा होने का दवा बता के बेच देता है, कोई पतला होने का दवा बता के बेच देता है। तो आप जैसे, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो आपका जो यूजर है, वो अपने आप को क्या फील करेगा? कि ठगा हुआ फील करेगा, कि मेरे साथ अगले ने क्या किया, बेईमानी कर दिया। ऐसे केस में लोग प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देते हैं, यानी वो आपके सिस्टम में टिकते नहीं है। दूसरा क्या है? यूज करने का सही तरीका नहीं बताना, यानी मतलबी की तरह। जैसे ही हाँ भैया समझा दिए, प्रोडक्ट लेने वाला है, हाँ भैया लो प्रोडक्ट जाओ। यानी पक्का मतलबी हम बन गए। यूज करने का सही तरीका नहीं बताए कि भैया नोनी हेयर कलर शैम्पू आया है, उसको लगाने से पहले आपको बाल साफ कर लीजिए, चाहे नॉर्मल शैम्पू से, चाहे पानी से ही पहले साफ कर लीजिए, तभी चढ़ेगा वो शैम्पू। नहीं तो दिन भर का धूल और तेल उस पर जमाए रहिए, उसी शैम्पू लगा दीजिए, कह दीजिए हेयर कलर चढ़ ही नहीं रहा। तो सिर्फ बेचने पे ध्यान नहीं देना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताना हमारा कर्तव्य है। नहीं तो ऐसे ही लोग भी प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देते हैं, टिकते नहीं है। लगातार संपर्क में नहीं रहते हैं लोग, तब भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देते हैं। और जल्दीबाजी करना, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लाते ही आरजीजीएल से दे देते हैं, भैया आरजीजीएल ले लो, तुम्हारा तुरंत क्या रोग है तुम्हारे शरीर में, सब ठीक। तो जल्दीबाजी नहीं करना, समझना है हमको। किसी भी को भी कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो सिचुएशन, उसको समझना है, उसको समझाना है, फिर हमको कोई प्रोडक्ट देना है। जल्दीबाजी में अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में कोई सा भी प्रोडक्ट देके मतलबी वाला काम नहीं करना है। और ये एक चीज है, लर्न टू लव, यानी कि प्यार करना सीखना चाहिए। किससे? नो वालों से। मैं 10 लोगों के पास गया, 9 लोगों ने कहा नहीं, तो मैं अगले दिन से रिएक्शन छोड़ के अब नहीं करूंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप, ये चीजें कब नहीं होंगी? जब आप नो से प्यार करना सीख जाएंगे। नहीं का मतलब, अरे नहीं बोल दे कोई बात नहीं, ठीक है, नो बोलने से आपके अंदर प्यार आना चाहिए। और अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर एकता बनाए रखिए, जो कि सबसे, एक आज के डेट में अगर देखा जाए, तो सबसे जरूरी बात है कि अगर आप अच्छा टीम बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर एकता जरूर बनाए रखिए। क्योंकि अगर एकता नहीं रहेगा ना, तो अगर लकड़ी अगर इकट्ठे नहीं है, तो एक एक को तोड़ के फेंकने में टाइम लगने वाला नहीं है किसी को भी। तो टीम अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर एकता जरूर बनाए रखिए। क्योंकि एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, और ईंट ने जब एकता दिखाई तो क्या हुआ? दीवार बना। और जब सारे दीवालों ने मिल के एकता दिखाया, तो क्या हुआ? एक अच्छा घर बना। तो सिर्फ मिट्टी डायरेक्ट घर नहीं बना सकती थी। अगर उसको कोई भड़का देता, फोड़ देता, उसके अंदर एकता नहीं आती जब, तो घर तक वो बात पहुंचता ही नहीं। ना मिट्टी तब के ईंट बनती,
और ना ईंट जुड़ के दीवार बनती और ना दीवार जुड़ के घर बनते। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। 3 चीज पे आपको जरूर फोकस करना है। फर्स्ट है अपना पर्सनल पीवी, जिसमें चोरी काम चोरी नहीं करना है। आपको 10,000 चाहिए। आप कोई भी सिंपल, यहाँ पे मेरा स्लाइड खत्म होता है, ठीक है। स्लाइड खत्म होने